अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मीडियन के टॉपिक पर। तो स्टूडेंट्स, मीडियन का मतलब क्या है? मीडियन का मतलब होता है एग्जैक्ट सेंट्रल वैल्यू ऑफ द गिवन डाटा। यानी कि मीडियन जो है वो एग्जैक्ट सेंट्रल पॉइंट जो है, वो सेंट्रल वैल्यू जो है वो डाटा की हमें देता है। अच्छा, मीडियन के लिए अगर हम अनग्रुप डाटा की बात करें तो अनग्रुप डाटा को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो ये है कि n+1 टूथ वैल्यू। यानी कि इस फॉर्मूला को यूज़ करने के बाद जो भी हमारे पास नंबर आएगा, उतनी वैल्यू यानी कि उस पोजीशन पे, उस नंबर पे जोन सी भी वैल्यू होगी गिवन डाटा में, वो हमारा आंसर होगा। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले तो एक डाटा ऊपर लिखा हुआ है 25163798 4। अच्छा, मीडियन का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अगर हमें कभी भी अनग्रुप डाटा का कोई क्वेश्चन दिया हो तो उसको करने से पहले हमें एक चीज़ कंसिडर करनी होती है, वो ये कि सबसे पहले उस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, यानी कि छोटे से बड़ा। तो सबसे पहले इस डाटा को मैं भी क्या करूँगा, मैं भी इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखूँगा। ओके, मैंने इस डाटा को अब असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है। तो अब जो है मैं इस डाटा पे काम करूँगा। सबसे पहले डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में करना है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपका आंसर सही नहीं आएगा। तो इस डाटा में सिर्फ हमें n को देखना है। n क्या है? नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। तो हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो है वो 9 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली 9 हमारे पास वैल्यूज़ हैं, +1 फॉर्मूला में है, और इसको डिवाइडेड बाय 2 करना है, n+1/2। अब ये 5 है, लेकिन इस 5 का मतलब ये नहीं है कि 5 ही हमारा आंसर है। इस 5 का मतलब ये है कि जो भी हमारा डाटा है उसमें से 5th वैल्यू हमारा आंसर होगी। तो यहाँ पर 5th वैल्यू अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 5th वैल्यू है 1 2 3 4 एंड 5। बाई चांस यहाँ पर भी 5 ही हमारा आंसर है, लेकिन अगर मैं डाटा कुछ यूँ लिखूँ 10 20 एंड 30, तो अगर मैं यहाँ पर मीडियन फाइंड करूँ तो मैं क्या करूँगा, n+1/2। तो यहाँ पर n हमारे पास क्या है, 3 +1 और 2। तो अब यहाँ पर हमारा आंसर 2 आया है। तो यानी कि इसका मतलब होगा कि सेकंड वैल्यू, नॉट 2, लेकिन हमारा आंसर है सेकंड वैल्यू। और इस हिसाब से हमारी सेकंड वैल्यू जो बनती है वो बनती है 20। ओके, n+1 हम लोग कब करते हैं? n+1 हम लोग तब करते हैं जब हमारे पास जो गिवन डाटा हो वो ऑड नंबर्स में हो। यानी कि जिस तरह अभी यहाँ पर हमारा डाटा था, ये 9 वैल्यूज़ थी। तो 9 इज़ एन ऑड नंबर, इसलिए हमने उसमें +1 ऐड करके उसको डिवाइड बाय 2 किया। अगर हमें इवन नंबर जिस तरह के 2 4 6 इस तरह के हमें नंबर्स गिवन हो, या हमें 6 वैल्यूज़ गिवन है, 8 वैल्यूज़ गिवन है, 12 वैल्यूज़ गिवन है, तब हम +1 नहीं करते। तब हम सिंपली 2 से डिवाइड करते हैं और जितने भी वैल्यू भी आती है वो हमारा आंसर होती है। ओके, नेक्स्ट थिंग जो है वो है ग्रुप डाटा। तो ग्रुप डाटा सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला इसका होगा L+H/F n/2 - c। H और F हाँ क्या है, हम लोग लास्ट वीडियो में, मोड वाली वीडियो में देख चुके हैं। यहाँ पर भी देखते हैं, L जो है वो लोअर लिमिट है और H जो है वो डिफरेंस है। अब n की बात करें तो n इज नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो फ्रीक्वेंसी भी हमें वही शो कर रही है कि कौन सी वैल्यू कितनी दफ़ा आई है। और c जो है वो अपर वैल्यू ऑफ सिलेक्टेड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हमने कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू सिलेक्ट करनी है, कहाँ से सिलेक्ट करनी है, ये हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता क्या है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वो वैल्यूज़ जो कि हर स्टेप बाय स्टेप ऐड होती जाती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले वैल्यू जो है वो है 6। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप पे हम ये दो वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे। कौन सी को, 6 + 7 जो कि आता है 13। उसके बाद 13 में हम लोग 4 ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा 17। उसके बाद हम लोग 17 में 9 ऐड करेंगे, वो आ जाएगा 26, फिर 28, फिर 33, फिर 36 और एट द एंड हमारे पास आएगा 44। ओके, अभी हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम
सही हुआ है नहीं हुआ, इसको देखने का भी, इसको वेरीफाई करने का एक तरीका है, वो ये है कि आपका जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है उसका सम करें और इसकी सम वाली वैल्यू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू से इक्वल होनी चाहिए। अगर तो ये इक्वल है यानी कि आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में वैल्यूज़ सही तरह से इक्वल हुई हैं, अगर नहीं सही तरह से एडअप नहीं हुई तो आपका ये आंसर टैली नहीं करेगा। ओके, नाउ कमिंग बैक टू क्वेश्चन। तो सबसे पहली हम इसमें जो चीज़ करेंगे वो करेंगे n डिवाइडेड बाय 2। तो जब हम लोग n डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, n हमारे पास है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, नंबर ऑफ वैल्यूज़ या सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो वो है 44 और डिवाइडेड बाय 2 जब किया तो ये हमारे पास आ गया 22। अब हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो कॉलम है उसमें हमने इस 22 को मैच करना है। तो 22 की क्लोजेस्ट वो वाली वैल्यू जैसे बड़ी होगी उसको हम लोगों ने करना है सिलेक्ट। या फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि 22 एक वेट है और इस वेट को आपने उस वैल्यू पे डालना है जो इसको उठा सके। तो फॉर एग्जांपल अगर 6 पे डालूंगा तो ये 6 नहीं उठा सकेगा, 13 भी नहीं, 17 भी नहीं, लेकिन अगर मैं 26 की बात करूँ तो 22 26 पे फॉल कर सकता है। तो इसीलिए हम लोग ये वाली क्लास सिलेक्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट अब उसी तरह से हमने एक क्लास को सिलेक्ट कर लिया है। अब इसी में से हम लोग L निकाल लेंगे, इसी में से हम लोग H को निकालेंगे और C हमारा क्या होगा, C हमारी ये 17 वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है अपर वैल्यू ऑफ सिलेक्टेड क्लास फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सॉरी। तो यहाँ पर हमारा 17 आ रहा है। तो अब अगर हम फॉर्मूला में वैल्यूज़ को पुट करें तो L हमारे पास 40 है, H ओवर F, H क्या है, H हमारे पास 10 है, F हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी, उस क्लास की फ्रीक्वेंसी जो हमने सिलेक्ट की है। तो यहाँ पर वो है 9। n डिवाइडेड बाय 2 हम लोग पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं 22 और हमारे पास C है 17। तो अब अगर हम कैलकुलेशन करें तो यहाँ पर हमारी कैलकुलेशन कुछ यूँ आएगी कि 10 डिवाइडेड बाय 9, 22 माइनस 17 और 40 एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई होंगे ये दोनों, मतलब कि मल्टीप्लाई होंगे H ओवर F मल्टीप्लाइड बाय N ओवर 2 माइनस C और बाद में ये वैल्यू ऐड ऑन हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, सेम इसमें भी वही रूल है कि हम लोग आंसर को देखेंगे, हमारा जो भी आंसर होगा हम उसको देखेंगे कि क्या वो उस क्लास के सेंटर में या उस क्लास के अंदर आ रहा है जो हमने सिलेक्ट की थी। अगर तो ये आंसर 40 से छोटा या 50 से बड़ा होता तो हम लोगों का आंसर गलत था, लेकिन अब ये उसी क्लास के अंदर फॉल कर रहा है जो कि हम लोगों ने सिलेक्ट की है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस चैप्टर की समझ आई होगी और अगर आपको समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।